साथियों, आपने अभी हमारे स्टार्टिंग थंबनेल के अंदर एक खबर देखी होगी। आवासन मंडल ने मकान बनाए और मकान चोरी हो गए, घर ही चोरी हो गए। आज तक हमने चल संपत्तियों के चोरी की खबरें सुनी थी, यानी कि गोल्ड चोरी हो रहा है, व्हीकल चोरी हो रहे हैं, नकदी पैसा चोरी हो रहा है, कपड़े चोरी हो रहे हैं, कीमती सामान चोरी हो रहा है। लेकिन ये क्या, यहां तो घर के घर ही चोरी हो गए और पूरे 100 के ऊपर घर। यानी कि आवासन मंडल ने मकान बुक किए, लोगों ने पैसा भरा, मकान बुक किए, मकान नहीं बिके तो आवासन मंडल ने उस पर छूट दे दी और सारे मकान बिक गए। सारे मकान बिकने के बाद आवासन मंडल की ड्यूटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी नैतिक ड्यूटी थी कि वह उस कॉलोनी में डेवलपमेंट करे, जल की सुविधाएं, विद्युत सुविधाएं, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और वहां पर नजर रखे। लेकिन ये क्या, जब कुछ समय बाद जिनके नाम पे मकान अलॉट हुए वो आकर देखते हैं कि ये क्या, कि चोर तो घर ही चोरी करके ले गए, यानी कि मकान की ईंट चुरा के ले गए। तो 100 से ऊपर घर चोरी हो गए। तब तक आवासन मंडल कहां था? क्या किसी को कानो कान खबर नहीं लगी? क्या उस एरिया के पुलिस थाने द्वारा, वहां के अधिकारियों द्वारा कभी उधर विजिट नहीं की गई? सोचने की बात है साथियों, सोचने की बात है। आजकल ये तो आवासन मंडल की बात है, मैं भूमाफियाओं की बात करूंगा। प्लानिंग काटी जाती है, अवैध प्लानिंग काटी जाती है, वैध प्लानिंग काटी जाती है और ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि व्यक्ति को अपने घर के पास मेगा हाईवे निकलते हुए देखता है, अपने घर के पास उसको आलीशान मॉल खुलते हुए दिखते हैं और विज्ञापन इस तरीके से किया जाता है कि आज 10 लाख लगाओगे तो आने वाले 5 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़। घर के जेवर गिरवी रख के, जमीनें गिरवी रख के, एक वक्त की रोटी के साथ समझौता करके व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकता को, घर, रोटी और कपड़ा, सबसे मूलभूत आवश्यकता घर की कमी को पूरा करने के लिए वह अपना पैसा लगाता है और उसके साथ होता है धोखा। कभी उसको जो प्लॉट बेचा जाता है वह प्लॉट ऑलरेडी 4-4 लोगों को बेच दिया गया है, उसको जो मकान बेचा गया है वह मकान भी पहले किसी को बेच दिया गया है। एक एक प्लॉट, एक एक मकान की 4-4 रजिस्ट्रियां देखने मिलती है। जिस जगह प्लॉट और मकान बुक किए जाते हैं सालों तक वहां पर कुत्ते भी अपना बसेरा नहीं बनाते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर उन घरों की चोरी तो होना स्वाभाविक है। मैं आम जनता को भी कहना चाहता हूं कि आप घर के सपने को लेकर आप दीवा स्वप्न न देखें, दीवा स्वप्न बिल्कुल न देखें। और यदि कोई प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हैं तो उसके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट सारे लें। 2 पैसा लगेगा, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट को वो डॉक्यूमेंट दिखाएं, उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें। और हो सके ना, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी यदि आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारा यह सजेशन रहेगा कि आप उस पर न्यूनतम चाहे 1 लाख का भी लोन क्यों नहीं लो, आप लोन ले लो। यदि आप किसी एनबीएफसी कंपनी या किसी सरकारी बैंक से यदि कोई लोन लोगे तो उसका जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वहां पर आपके साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, धोखाधड़ी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि टाइटल क्लियर है तो ही बैंक या एनबीएफसी आपके लोन को करेगा या फिर आपका लोन ही रिजेक्ट कर देगा। और जब आप कोई बुकिंग करते हो ना तो उसका टोकन अमाउंट जो है वो आप जरिए चेक दें, छोटा अमाउंट दें और उसकी भी आप एग्रीमेंट कंप्लीटली कराएं। इस बात को ध्यान रखें। तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप तो सबसे पहले आप उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें,
उन चेन ऑफ डॉक्यूमेंट को एडवोकेट्स को दिखाए, उनकी राय ले और छोटा मोटा लोन उस पर जरूर ले, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन दूर न रहे। अब का बात करते हैं कि घर चोरी हो जाना, तो वहां की स्थिति ये हो गई कि लोग तो घर तो चोरी करके ले गए, लेकिन प्लॉट भी किसका है अब ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जनता गुहार लगा रही है आवासन मंडल से कि भाई आप हमें हमारा प्लॉट तो चिन्हित करके दो। तो कुल मिलाकर राजस्थान आवासन मंडल पे भी सवाल खड़े होते जा रहे हैं कि उनकी योजनाएं भी क्यों फुस होती जा रही है, क्यों आखिर उनका भी ध्यान नहीं है। यदि ये लोग चाहे तो राजस्थान आवासन मंडल से भले ही उन्होंने घर का कब्जा प्राप्त कर लिया है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के आधार पर वह उनसे कंपनसेशन की वसूली भी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भी यदि इस मामले में देखा जाए तो कमियां छोड़ी गई है। यदि उनके द्वारा वहां पर टाइमली उस एरिया को डेवलप किया जाता, सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती, खुद का वहां पर यदि इतने सारे घर बनाए तो खुद का एक वहां पर एक केयर टेकर रखा जाता, एक व्यक्ति को ड्यूटी पे रखा जाता जो वहां पर रिस्पॉन्ड करता और उस जगह को देखता। क्योंकि इतने मकान थे तो उन मकानों की बुनियादी आवश्यकताओं को यदि उनके द्वारा पूरा किया जाता तो यह घटना नहीं होती। और बहुत बड़ी घटना है कि लोग की चल संपत्ति चोरी होती है, और यहां तो मकान के मकान ही चोरी हो गए, वहां भी 1 2 3 4 नहीं 100 से ऊपर मकान। तो सवाल तो खड़ा होता है, बोलना तो पड़ेगा, चाहे वो सिस्टम हो, सरकार हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, यह गलत हुआ है। और मैं आम जन से भी ये कहूंगा कि घर, रोटी, कपड़ा, मकान में आपकी बुनियादी जो जरूरत है वह आपका घर है, मकान है, लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी आंखें खोल कर रखना, सजग रहना जरूरी है। नहीं तो आपके नाम पर भी, सपनों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा होगा, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।